करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 4, -5 एंड B 1, 2 इन द रेशियो 5:2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। तो यहाँ पे इसके लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है तो A और B पॉइंट जो इसके एंड पॉइंट्स है वो दे रखे और इस बीच में कहीं पर एक P पॉइंट है X और Y। तो यहाँ पर और ये जो P पॉइंट है ये इस पूरे लाइन को 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो P पॉइंट है ये क्या है। तो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो P पॉइंट है ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय सेक्शन फॉर्मूला जो ये P पॉइंट है Px, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर कॉमा और फिर y के लिए भी हम इसी तरीके से लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये अगर A पॉइंट है तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये जो B पॉइंट है ये हो जाएगा x2 और y2 और जो यहाँ पर रेशो है तो जो पहला रेशो है ये हो जाएगा m1 और जो दूसरा रेशो है ये हो जाएगा m2। तो जो जो यहाँ पर हमने असाइन किया है इस नंबरों के लिए x1 y1 x2 y2 और m1 m2 को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे इनके जगह पे। तो इसीलिए ये जो P पॉइंट होगा Px, y इज इक्वल टू जो m1 है ये 5 है और जो x2 है यहाँ पे ये है 1, फिर प्लस उसके बाद ये जो m2 है ये है 2 इस तरीके से और ये जो x1 है ये है यहाँ पे 4। तो ये हमने लिख लिया और नीचे इस दोनों रेशो को जो ये m1 और m2 है मतलब 5 और 2 इसको हम नीचे प्लेस कर देंगे। तो 5 और प्लस 2 तो ये हो गया x के लिए। इसी तरीके से अगर हम इस y के लिए लिखें तो m1 y2 मतलब यहाँ पर है 5 और जो y2 है ये है 2। तो 5 ब्रैकेट 2 प्लस फिर उसके बाद है m2 y1 मतलब 2 और y1 यहाँ पर दिया हुआ है -5 तो इसीलिए 2 और -5 और इसके नीचे जो रेशो है वो सेम 5 + 2 जैसा हमने इधर लिखा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 4 = 8 और नीचे आ जाएगा 7 और यहाँ पे अगर हम करें तो ये हो जाएगा 10 और 2 5 = 10 और क्योंकि माइनस है तो इस प्लस को भी माइनस बना देगा। तो यहाँ पर 10 - 10 अपॉन में 7। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/7 और 10 - 10 ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर हम इसको मैच करें अपने सॉल्यूशन से तो यहाँ पे जो C पार्ट है मतलब जो C ऑप्शन है 13/7, 0 ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व हो गया।